नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर उर्दू खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मसले तेलंगाना पर मजीद मुशावरत व इजलास का इनेकाद नागजीर, मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान। हैदराबाद को मरकज के ज़ेर इंतजाम देने जेडी शैलम का वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुतालबा। भोली भाली आवाम को ढकने वाली 2 रुकनी गैर मुल्की टोली बेनकाब, सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इलाके टोली चौकी में एक नौजवान के बेहमाना कत्ल की वारदात, आपसी खुसूमात का शाखसाना। अब खबरें तफसील से। मसले तेलंगाना पर जारी तजस्सुस में एक नया मोड़ सामने आया है। मरकजी हुकूमत ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक मजीद मुज़ाकिरात व इजलास के इनेकाद की बात की है। मंगल के रोज़ नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने मसले तेलंगाना पर मजीद मुशावरत व इजलास को नागज़ीर करार दिया है ताकि दोनों खित्तों की आवाम के साथ मसावी इंसाफ किया जा सके। चुनांचे उन्होंने आइंदा भी मसले तेलंगाना पर वजारती ग्रुप के मजीद इजलास के इनेकाद को ज़रूरी करार दिया है। सिटी पुलिस ने SMS और ईमेल के जरिए भोली भाली आवाम को ढकने वाली 2 रुकनी गैर मुल्की धोखेबाजों की टोली को बेनकाब करते हुए उनके कब्जे से कंप्यूटर, सिम कार्ड और नाइजीरियाई पासपोर्ट वगैरह को बरामद किया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने मंगल के रोज़ मीडिया से बात करते हुए बताया कि नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 धोखेबाज मुल्क के बेशतर अफराद को ईमेल और SMS के जरिए लॉटरी, बैंक लोन की फराहमी जैसे झूठे वादों की मदद से अपने जाल में फांसते हुए उन्हें लाखों रुपयों से महरूम कर रहे थे। चुनांचे एक मुतासिरा शख्स ने इस सिलसिले में महाकाली पुलिस से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई। ताहम सिटी पुलिस ने एक खुसूसी टीम तश्कील देते हुए दोनों गैर मुल्की बाशिंदों को बेनकाब करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। ऑन करता है, उसने उसको $20 मिलियन देने का वादा किया है और ये जो पैसा है 49 लाख उसको प्रोसेसिंग फ़ी के लिए चाहिए और वो जब वो पैसा आएगा इनको 2.5% जो है टोटल उसका पैसा वो उन्हें देगी। लेकिन क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला इसलिए वो उसको नहीं दे पाई और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसको जो मेल आया है वो एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आया है और उसके साथ में कुछ लोग बात भी कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर कि हम आपको पैसा देंगे। जब वो टेलीफोन नंबर्स को ट्रेस किया गया तो वो दिल्ली के अंदर मिले और उसके ऊपर हमें 2 आदमी, हमारी जब टीम वहाँ गई 2 आदमी हमें मिले, एक पैट्रिक और एक फेस्टस, जो कि दोनों नाइजीरियन हैं। ये दोनों SMS और ईमेल के ज़रिए और या गूगल सर्च इंजिन्स के ज़रिए डेटा कलेक्ट करते थे, ईमेल्स का और टेलीफोन नंबर्स का, और उन सब नंबर्स पे बल्क SMS में या ईमेल भेजते थे कि हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं, आप जो है हमारे को इतना अगर प्रोसेसिंग फ़ी देंगे तो हम ये मनी आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये टिपिकल नाइजीरियन फ्रॉड है जो बोलते हैं। और इन दोनों के पास से हमें कंप्यूटर्स, सिम कार्ड्स वगैरह मिले और ये पता लगा कि ये लोग जो है ऐसे लोगों को जो SMS का रिप्लाई करते हैं, ईमेल का रिप्लाई करते हैं, उनको ये लोग बातों के अंदर मनाते हैं और उनसे बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे। और ये बैंक अकाउंट क्योंकि हिंदुस्तान के ही होते हैं इसलिए लोगों को शुबहा भी नहीं होता है कि भाई बैंक अकाउंट है कहाँ जाएगा।
लेकिन ये बैंक अकाउंट असल में उनके नहीं हैं। ये लोग जो है गरीब लोगों के बैंक अकाउंट्स लेते हैं कि हमारे पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, आप हमारा अपना बैंक अकाउंट हमें थोड़े दिन के लिए लोन पे दीजिए जिससे कि हम पैसा मंगा सकें, और पैसा मंगाने के बाद हम आपको इतना पैसा दे करके हम अपना पैसा निकाल लेंगे। तो काफ़ी गरीब लोग जो हैं, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, वो लोगों ने इनको अपने अकाउंट्स लोन दिए और ये उन अकाउंट्स में ही पैसा डलवाते थे। और जब पैसा एक बार डल जाता था अकाउंट के अंदर, उन से वो एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लेते थे और बाद में उसको अपने बिज़नेस में यूज़ करते थे। ये लोग वैसे तो गारमेंट बिज़नेस या हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस का नाम से अपना बिज़नेस करते हैं, लेकिन जैसे पैसा आता है उससे वो बल्क में या होलसेल में ख़रीद करके और सीधा कंसाइनमेंट नाइजीरिया भेज देते हैं। तो इनके पास यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, यहाँ कोई पैसा नहीं रहता जो कि रिकवर किया जा सके। और जब ये नाइजीरिया में चलाते हैं गुड्स, वहाँ पे बेच करके वहाँ पे लोग लोकली पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये एक टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है। ये केस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका पर्सनल डिसीजन, जितना इसकी नसीहत है हमारी पब्लिक को कि आपके पास हर एक में से आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ईमेल आता है या कहीं ना कहीं आपके पास कोई एसएमएस आता है कि आपको लॉटरी लगी है और इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप जो है फ़लाने नंबर पे कांटेक्ट करें या फ़लाने ईमेल नंबर पे कांटेक्ट करें। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी वज़रा ने मुल्क की राजधानी दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात करते हुए गैर मशरूत हैदराबाद के साथ तेलंगाना के क़याम का मुतालबा किया। मंगल के रोज़ तेलंगाना कांग्रेस कायदीन वज़रा ने मरकज़ी वज़ीर सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेसी वज़रा ने तेलंगाना के असम्बली नशिस्तों में इजाफ़ा और भद्राचलम इलाके को तेलंगाना में ही बरकरार रखने के अलावा गैर मशरूत हैदराबाद के साथ तेलंगाना के क़याम का मुतालबा किया है। कुकटपल्ली इलाके में डॉक्टर अंबेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब अमल में आई। मंगल के रोज़ कुकटपल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर सर्वे सत्यानारायणा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट विवेक जयप्रकाश नारायण ने शिरकत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर की खिदमात को ज़बरदस्त खराज पेश किया और नारेबाजी की। हल्का असम्बली के बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी में मंगल के रोज़ रच्चा बंडा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इसी दौरान मोहसिन बलाला ने पंजे शाह में मुनक़िदा रच्चा बंडा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अवामुन्नास में सफ़ेद राशन कार्ड्स और वज़ाइफ के बुक्स तकसीम किए। मोहसिन बलाला ने पिराना साली के अलावा बेवाओं, माजूरीन और बुजुर्ग शहरियों में भी फॉर्म्स और बुक्स हवाले किए। इस मौके पर महकमे बरक़ी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों ने भी शिरकत की। अलावा अजीम मोहसिन बलाला ने अवामी मसाइल की समाअत करते हुए मुतल्लका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी मज़कूरा मसाइल की एकसुई करें। इब्तदाई मजालिस के कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद। बल्दिया के जोनल ऑफिसर रवि किरण की ज़ेर क़यादत 11 कारपोरेटर्स का एक जायज़ा इजलास पुराने शहर में मुनक़िद हुआ। इस मुनक़िदा जायज़ा इजलास में बल्दिया के जोनल ऑफिसर रवि किरण और मुख्तलिफ इलाकों के 11 कारपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। इस इजलास में कारपोरेटर्स ने बल्दी अहदेदारों को कॉन्ट्रैक्टर्स और सुपरवाइज़र्स की गफलत और लापरवाही से वाकिफ़ करवाया। कारपोरेटर्स ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद गुत्तेदार और सुपरवाइज़र्स अपने काम में तसाहुल से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से अवामी मसाइल की एकसुई को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। दरियासना रियासत नगर के कारपोरेटर मिर्ज़ा सलीम बेग ने बल्दी अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंस जब्त करें। इस मौके पर मंसूर बिन अवलकी, समद बिन अब्दाद, कवी अंसारी, मुमताज़ कारपोरेटर्स ने शिरकत की। 11 कारपोरेटर्स हिस्सा लिए। 3 महीने पहले भी जो सो रिव्यू मीटिंग ली गई थी। उस वक्त जो मसाइल और जो तकालीफ थे, जो कंट्रैक्टर जो है सो काम नहीं कर रहे हैं। एक डिवीज़न में जो है सो करोड़ों रुपए के सैंक्शन हैं, लेकिन कंट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। अहदेदारों की अदम तवज्जो के नतीजे में उस वक्त भी हम सख्ती से ये बोले थे कि जो भी टेंडर तलब किए जाते हैं EMD, ESD के बगैर, ASD के बगैर उनको क्वालिफाई ना किया जाए। और जो कंट्रैक्टर साल भर से 1.5 साल से काम लेके काम नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनको डिबार किया जाए। लेकिन अहदेदारों की क्या वजह है पता नहीं कि उनसे नर्म रवैया रखने के नतीजे में डेवलपमेंट के काम मुतासिर हो रहे थे। आज हमारा जोनल कमिश्नर से यही सबसे अहम मुतालबा ये था कि जितने भी कंट्रैक्टर जो 1 साल से ज़ायद हो गया
काम लेके नहीं कर रहे हैं उनको तमाम को जो सो कैंसिल करके डीबार करें और उनकी EMD फोरफिट करें और नए जो सो टेंडर लगा के जो सो नए कामों को जो सो तेज़ी से शुरू किया जाए। स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से तकरीबन जो सो शहर में अंधेरा होता चला जा रहा है और गार्बेज लिफ्टिंग के लिए लास्ट रिव्यू मीटिंग में जो है सो हम AMOH और डिप्टी CTO जो है सो हमारे शिकायत करे थे कि जो सो व्हीकल्स की कमी की वजह से प्रॉपर गार्बेज लिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन आज भी जो है सो कोई गाड़ियों की ज़ायद इंतज़ाम नहीं हुआ। वही गार्बेज लिफ्टिंग का मसला है, स्ट्रीट लाइट गार्बेज लिफ्टिंग और जो बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसको ओहदेदारों की अदम तवज्जो का नतीजा है कि जो सो ये लापरवाही हो रही। हम इसके ख़िलाफ़ जो सो सख्त एहतजाज किए हैं और तमाम कारपोरेटर्स ने कहा है कि फौरी से फौरी और ख़ुसूसन जो रोड वाइडनिंग के जो काम है उसको भी जो है सो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रहा। MLA साहब खुसूसी तौर पे जो सो रोड वाइडनिंग के चक जल्द से जल्द दिलाने के लिए कहें और हम CPO CCP और ACP से जो सो यही जो सो वो तमाम सामने रख के जो सो ये बता रहे हैं कि फौरी से फौरी चक इशू किए जाएँ। और उसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में जो है जो कारपोरेटर बजट्स के लिए जो सो जो बजट एंट्री में जो 1.5 महीने से रुकावट हुई थी उसको अब बहाल किया गया है। जल्द से जल्द हमारे काम को मंजूरी देकर तेलुगुदेशम की जानिब से हल्के असम्बली महेश्वरम में फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए शऊर बेदारी मुहिम शुरू की गई है। TDP इंचार्ज T कृष्णा रेड्डी ने तेलुगुदेशम पार्टी की मुहिम के दौरान वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की अहमियत उजागर की। तेलुगुदेशम के अक़लियती कायदीन सैयद मंसूर पटेल, मोहम्मद सलाम, अली तुर्की और इकबाल बिन खलीफा भी फहरिस्त राय दहिंदगान मुहिम में T कृष्णा के साथ पैदल दौरे में शामिल थे। जगह जगह कृष्णा रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए जमहूरी निज़ाम में शामिल होने के लिए वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवाने पर जोर दिया है। और जो यहाँ आज राजीव गांधी में जो है आज वोटर का नामोद कर रहे हैं। आज जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ सब भाइयों और बहनों को, वोट अपना हक है। जैसा रेशन कार्ड रहते आपको, जैसा आधार कार्ड है, ये वोट डालना ज़रूरी है। 5 साल एक वक्त जो है आपको वोट डालने का मौका मिलता है, वो मौका यूज़ कर लेना है आप लोग। मैं हैदराबाद मेयर करे, मैं आज महेशम कॉन्स्टिट्यूंसी में 209 में यहाँ से कंटेस्ट करा, थोड़ा वोट से अपन हार गए थे भी आपके साथ मैं रह रहा हूँ, आपका पड़ोसी हूँ मैं सब मिलजुल के करने वाला हूँ। आज ये वोट जो है आप नामोद कर रहे, इसका ID का नंबर आपको देते हैं, ये टेलीफोन नंबर पे आपको फ़ोन आता है, ये आपका नंबर आया